मुशी भाई ये बताइए कि पहले पाकिस्तान T20 सीरीज तो जीत गया। ऑब्वियसली ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है ये स्ट्रगल भी कर रही थी, कुछ इन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को भी बिठाया हुआ था। जीतना तो 3-0 से सही चाहिए था, लेकिन 2-1 भी बुरा नहीं है, कम से कम जीत तो मिली। अब वहां से हम बढ़ रहे हैं वनडे सीरीज की तरफ, आप कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जीत जो होती है ना वो काफी चीजों को छुपा भी देती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो अपकमिंग सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब ये जो मुझे थोड़ा सा लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जैसे बांग्लादेश के साथ जब मैं टीम में था उनकी, और मैं देख रहा था पाकिस्तान के इंटेंट को, उनका अप्रोच और उनका इंटेंट का जो सोच है, जो कोच ने और आगा सलमान ने बनाया बहुत अच्छा है। मगर कंडीशन को जरूर सामने रखना चाहिए कि जिस सोच को हमने मीटिंग में डिस्कस किया है, जो प्लान बनाया है, वो इस कंडीशन पे नहीं चलेगा। जो पिछे आपने अमेरिका में भी देखी और बांग्लादेश में भी देखी है, वो उसके ऊपर वो प्लान चलना नहीं था। वहां पे 130, 140, 120 रन पार स्कोर था। तो आपने जैसे बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं, वो हर जगह नहीं चलेगी, वो अच्छी पिचों पे चल सकती हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट को खेलने के लिए यू हैव द कंडीशन क्विकर देन ऑपोजिशन। आई थिंक यहाँ से मिस्टेक हुआ है। बाकी ये लड़के बड़े टैलेंटेड हैं, ये कर सकते हैं। इनमें कुछ लड़के ऐसे निकलेंगे जो पाकिस्तान को 2020 और व्हाइट बॉल क्रिकेट में सर्व कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, बट कंडीशन को सामने रख के फैसले करने चाहिए। मुशी भाई, जो आपने कंडीशन की बात की ना, तो उसमें मेरी एक अपनी फीलिंग है कि जब आप कोई जंग लड़ने जाते हैं तो आपके आर्सेनल में जो सारे हथियार हैं उनको यूज़ करने का तो पहले सही से प्लान बनाया जाए ना। अब वहाँ पे आपने बांग्लादेश में सुफियान मुकीम को खिलाया नहीं, अगर आप वहाँ खिला लेते तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स से इतना परेशानी हो रही है वेस्ट इंडियन बैटर्स को, आपने अबरार को एक मैच भी नहीं खिलाया, इसको कैसा देखते हैं? वो कहते हैं ना कि वो कंडीशन को जब आप अडेप्ट नहीं करते तो फिर ये मिस्टेक्स हो जाती है ना, फिर आप टीम सही नहीं खिलाते। जैसे आपने कहा, सही तरीके से औजार को इस्तेमाल नहीं करते कि कौन सी वेपन किस जगह पे इस्तेमाल करना है। वो जब आप कंडीशन को सामने रख के फैसला नहीं करते, फिर ऐसी गलतियां करते हैं। सो एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैच विनर बनने के लिए आपको मैच विनर प्लेयर तैयार करने पड़ते हैं, उनके रोल क्लियर करने पड़ते हैं। सो आई थिंक ये मिस्टेक हुआ है। और सबसे कहते हैं ना, यू नो द बेस्ट विनर, सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन होता है? जो अपना उस गलती को रिपीट नहीं करता, उस गुनाह को रिपीट नहीं करता। तो आई बिलीव दैट कि सबसे बेहतरीन चीज है कि जो मिस्टेक्स हुई वो वेस्ट इंडीज में भी ऐसी इसलिए नहीं हुई, इसलिए दोनों मैच जीत गए। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम वो वैसी टीम नहीं थी, मगर जीत एज आई सेड टू यू। सुफियान मुकीम को खिलाया आपने नवाज से बॉलिंग करवाई और स्पिन बॉलिंग थी, वहां पे चलनी थी, और आपने स्पिन बॉलिंग से मैच आपने टूर्नामेंट जीता और तो सीरीज जीती। तो आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब कंडीशन को देख के फैसला करना कि यहाँ पे 130 करना है, 200 वाली पिच नहीं है, गद्दाफी स्टेडियम में खेलेंगे तो 200 प्लस करना है, तो फिर तब ऐसा माइंड सेट से जाना चाहिए। इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अडेप्ट द कंडीशन क्विकर देन ऑपोजिशन। ठीक है मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक भाई, शाहिद हाशमी बोल रहा हूँ मैं। ये बताइए कि आप जी शाहिद भाई, पहले आप बताएं कैसे हैं? आपका नाम सुन के जब उन्होंने मुझे बताया ना, तो आज सीरियसली मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं पे आया हुआ था, मगर जब उन्होंने बताया कि ये शाहिद साहब हैं तो मैंने कहा वो हमारे बड़े दुआएं करते हैं हमारे लिए, हमारे बड़े सीनियर, हम जब खेला करते थे तब से हमारे साथ हैं। तो मैं फौरन फोन को उठाया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज को भी आपको हायर करना पड़ेगा कि स्पिन किस तरह खेलें। नहीं, ये स्पिन खेलना बिल्कुल सही। मुझे तो कई दफा पाकिस्तानी और एशियन प्लेयरों के ऊपर डाउट आने लग गया है कि स्पिन की प्रैक्टिस नहीं करते। जो हमारे जितने भी एक्सपर्ट, जितने भी बड़े प्लेयर देख लें, मिडिल में गेम चलाने के लिए इवन फ्लैट पिचेस के ऊपर अगर आप बेस्ट स्पिनर्स को अगर फेस करते हो, अफगानिस्तान क्यों चैलेंज करने लग गया? क्योंकि उनके मिडिल में स्पिनर बहुत अच्छे हैं, और जो टीमें स्पिनर्स पे अच्छा खेलती हैं, जो प्लेयर 2-3 ऐसे होने चाहिए जो मिडिल में स्पिनर्स के ऊपर अच्छे बॉल के ऊपर सिंगल निकाल लेते हैं। मुझे अगले दिन किसी ने क्वेश्चन किया, 2-3 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया, जहाज में हम बैठे हुए थे, तो कहता है जी कि व्हाई ब्रायन लारा, यू ऑलवेज से इन योर इंटरव्यूज, ब्रायन लारा ही वाज द मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन टू बॉल एट। मैंने कहा वो अच्छे बॉल के ऊपर सिंगल निकाल लेता था, चौका तो कभी भी मार लेता था। जब वो अच्छे बॉल के ऊपर सिंगल निकालता था तो एज ए स्पिनर मुझे ये लगता था कि मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा हूँ, या पीछे कर रहा हूँ या आगे कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं अपनी लाइन एंड लेंथ को चेंज करने के चक्कर में मैं चौका खुद ही खा लेता था। तो ये अच्छे बैट्समैन की निशानी ये होती है कि अच्छे बॉल के ऊपर सिंगल निकालता है, और सिंगल निकालने वाले के ऊपर डॉट बॉल प्रेशर नहीं आता, और जब डॉट बॉल नहीं होता तो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ट अप नहीं होता, तो चौका तो कभी भी मार सकते हैं आप।
सही बात है। मुशी भाई, एक सवाल मैं यहाँ ये करना चाह रहा हूँ आपसे। वैसे तो हम वनडे सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अभी हमारी ट्राई सीरीज और एशिया कप T20 फॉर्मेट में है। बहुत लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि सलमान अली आगा जो है वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले रहे थे। पिछले मैच में वो अपने आप को नीचे लेते गए तो उनकी बैटिंग नहीं आई और बॉल उन्होंने एक ओवर कराया नहीं जब स्पिनर्स इतने कामयाब थे। तो ये सिचुएशन के हिसाब से कप्तानी करना तो अच्छी बात है, लेकिन फिर कप्तान का रोल क्या रह जाता है टीम में? आई थिंक मेरा ख्याल है जो आगा सलमान को मैंने बड़े करीब से देखा है, 2-3 सीरीज उनके खिलाफ दूसरे डक में बैठ के देखा है। आई थिंक ही इज इम्प्रूविंग, क्रिकेट नॉलेज उसको है। कहीं कहीं पे हमें ना थोड़ा सा हम सबको पेशेंस का रखना पड़ेगा। सही बात, क्योंकि ये सब तकरीबन नए लड़के हैं और आगा सलमान भी मेरा ख्याल आई थिंक इज न्यू कैप्टन, बट उसकी जो मूव्स हैं वो मैं देखी हैं। अगर उसको टाइम दिया जाए और वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो स्कोर नहीं कर सकता, कोई फॉर्मेट नहीं खेल सकता, उसके अंदर वो तप्पड़ है। हाँ, एक काम कर सकता है कि वो नंबर 3 पे कई दफा मुश्किल कंडीशन में जैसे बांग्लादेश था उसको जाना चाहिए था, और क्योंकि उन्होंने माइंडसेट ऐसा बनाया हुआ था कि 200 करना है हर पिच पे। उस पिच के ऊपर अगर वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, जिसे हम कहते हैं जिस नॉर्मल टेस्ट वाली क्रिकेट होती है, तो वो ऐसा उसमें एबिलिटी है कि वो चेंज कर सकता है गियर। तो मैंने जो आपने क्वेश्चन किया है कि उसने चेंजेस भी अच्छी कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक थी, और वो आई थिंक मुझे ये लगा है अभी तक कि वो इतना सेल्फिश नहीं है कि ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। और ये कप्तान की सबसे बड़ी 2 क्वालिटी होती है, एक तो ऑनेस्ट हो और दूसरा वो सेल्फिश ना हो। ये 2-3 चीजें होती है ना जो, तो फिर वो कप्तान बन जाते हैं और वो टीम को लेके चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप दोनों सीरीज में बांग्लादेश की ओपोजिशन के कैंप में थे। यहाँ पे हम 3-0 जीते, वहां पे 2-1 हारे, तो आपको क्या फर्क नजर आया? एडेप्टेबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान के बैटर्स की और टीम की? आई थिंक बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि गद्दाफी स्टेडियम की कंडीशन के मुताबिक तो जो बांग्लादेश थे वो भी तो 170-80 तो कर ही रहे थे 200 चेज करते हुए। तो इसका मतलब कंडीशन वो बहुत फ्लैट थी जिसपे सिर्फ 200 ही स्कोर करना है। जब कंडीशन मुश्किल आती है तब आपको मैसेज कन्वे करना होता है, लुक यहाँ पे 130 करना है, 120-40 करना है। ये जब कम्युनिकेशन आपकी आ जाती है तो फिर माइंडसेट बदल जाता है। मैं बार बार ये अक्सर मैं मीडिया में, अभी मैं इंग्लैंड में था तो उनके मीडिया से मैं बात कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, मैं उनको बता रहा था बैस बॉल क्रिकेट ओनली कैन वर्क ऑन फ्लैट पिचेस। इसीलिए ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कि हर मुश्किल जगह पे जाके एक तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंग्लैंड जब पाकिस्तान आया तो दोनों टेस्ट मैच हार गया। क्यों हारा? क्योंकि जैसे ही हमने स्पिन विकेटें बनाई और स्पिन लो पिचेस बनाई, उनको पास कोई डिफेंस पे यकीन ही नहीं था। टेस्ट मैच हो, 2020 हो, 50 ओवर हो, यू गॉट टू ट्रस्ट योर डिफेंस समटाइम। अगर आप डिफेंस पे ट्रस्ट करोगे तो फिर आप अडैप्ट भी कर लोगे कंडीशन को। और यही मेरा ख्याल जवाब है जो आपने खुद ही बता दिया कि हमने वो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने अडैप्ट नहीं की कंडीशन को उनकी जगह पे जा